पापा बजिंदर दे चर चल तू चंगी हो जाएगी। तू चंगी हो जाएगी। इन बेशर्मों को तो ये मालूम नहीं कि हालेलुया कब बोलना है। गंदी बातों के बाद हालेलुया। वो प्रभु जो पाप को देखता तक नहीं, उसकी स्टेज के ऊपर एक अश्लील बातों को किया जाए और बाद में चेले चपाटे बोल रहे हैं हालेलुया। कहा कुत्तों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से। किसको कहा काट कूट करने वालों को? जो क्रिश्चियंस का भेष धरे हुए हैं, नाम में आगे भी क्रिश्चियन है और पीछे भी क्रिश्चियन है, पर काट कूट करने वाले हैं। जब कोई उनके एरर्स बताता है, कमी बताता है, उनके पापों को जाहिर करता है, उनको वो भौंकते भी हैं और काटते भी हैं। परमेश्वर ने कुत्ता वर्ड बाइबल में अलग अलग तरह से यूज किया है। उसने नॉन क्रिश्चियंस के लिए भी किया है, सदूकी फरीसियों के लिए भी किया है, विश्वासी जो परमेश्वर से हटकर पाप फिर से खाने लगते हैं, उस उल्टी को जो की थी, उनके लिए भी किया है। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं, कोई बोले चोर चोर चोर, अगर मुझे गुस्सा लग रहा है तो इसका मतलब मैं चोर हूं। एक बार एक छोटी सी कलीसिया में पास्टर व्यभिचार का प्रचार करता, व्यभिचारी नरक जाएंगे। एक लेडी उठ के खड़ी हो गई गुस्से में, ओए सानू नरक पे। तो मैंने व्यभिचारियों को बोला, तुम व्यभिचारी हो क्या? मैंने उनको बोला जो अपनी उल्टी फिर से खा रहे हैं, जो अपने जो एरर्स बताए जाते हैं वचन से, जो उनके खिलाफ भौंकते हैं, अगर आप उनमें से हैं, आप भौंक सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैं तो परमेश्वर के लिए बोलूंगा और परमेश्वर ने कहा भौंकूंगा भी। क्यों? क्योंकि उसने कहा यशाया 56 उसकी 10-11 में कि वे पहरुए अंधे हैं, अज्ञानी हैं, गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा आप जब कुत्तों की खासियत, आप जानते हैं सांप, आज लोग जब सांप निकलता बोलते शैतान है। वो शैतान नहीं है, वो जानवर है। उसको शैतान ने यूज किया और परमेश्वर ने उसको श्रापित किया। जब परमेश्वर कुत्ता बोलता तो कुत्ते की खासियत भी है, कुत्ते की कमी भी है। वो खासियत को अपने सेवकों से मैच करता है, कमी को उन लोगों से जो काट कूट करने वाले हैं उनके साथ उन्हें कंपेयर करता है। परमेश्वर ने पता क्या कहा? उसने कहा आप जानते हैं जब डॉग एक मान लो गंदा आदमी है पर उसने डॉग पाला हुआ है, अगर पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए आती तो डॉग उस पुलिस पे भी भौंकेगा। डॉग ये नहीं देखता कि ये गलत है, ये रेपिस्ट है, ये लालची है, इसने गलत काम किए, चोरियां की हैं, वो नहीं देखता, वो पुलिस को भौंकता है। तो परमेश्वर ने कहा ऐसी वफादारी मत करो कि तुम जो तुम्हारे गलतियों को और पापों को जाहिर कर रहा है उसके खिलाफ भौंको। इसलिए परमेश्वर ने कहा निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी बताओ। तुमने मुंह देकर न्याय किया, तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। लेकिन याद रखो, पंजाब में, इंडिया में ये कुकर्म नहीं होने दिए जाएंगे। इसके खिलाफ प्रार्थनाएं भी होंगी, इसके खिलाफ काम भी होगा। तो याद रखो, वही क्रिश्चियंस अपने आप को कुत्ता कहने पर गुस्सा करें जिन्होंने उल्टी खाई है, जिन्होंने पाप खाए हैं, दोबारा से फिर खाए हैं। लेकिन जो पहरुओं की तरह गलत लोगों पर भौंकते हैं वो आनंद मनाएं। हालेलुया। वो भय ना खाएं। उसने कहा तेरा मन कच्चा ना हो। इसीलिए सब लोगों के लिए ये बढ़ोतरी, ये ब्लेसिंग, ये सामर्थ हर बंदे के बस की बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति स्टैंड नहीं ले सकता। इन बेशर्मों को तो ये मालूम नहीं कि हालेलुया कब बोलना है। गंदी बातों के बाद हालेलुया, अरे हालेलुया कब बोलना है कि प्रभु तेरी स्तुति हो, टू ग्लोरी टू बी गॉड, तेरी महिमा हो, खुदावंत की स्तुति हो, यह की स्तुति हो। वो परमेश्वर जो पाप को देखता तक नहीं, कहता मैं उतर आया हूं देखने के लिए कि इन्होंने पाप किया है कि नहीं। जो सिर्फ वो परमेश्वर जो जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे थे उसने अपना मुंह मोड़ लिया था, वही जीसस को प्रॉब्लम थी और जीसस ने कहा था कि पिता हो सकता कटोरा टल जाए क्योंकि मुझे तुझसे अलग होना पड़ेगा। उसे कोड़ों की दिक्कत नहीं थी।
वो प्रभु जो पाप को देखता तक नहीं, उसकी स्टेज के ऊपर एक अश्लील बातों को किया जाए और बाद में चेले चपाटे बोल रहे हैं हालेलुया। स्टेजेस पे गलतियां होती हैं, मुझे मालूम है। आपकी स्टेज पे कोई पॉलिटिशियन आ सकता है, वो कुछ बोलते वक्त कोई गलती कर सकता है, कोई अपने धर्म का नारा लगा लिया, मान लो गलती से हो गया, कुछ हो गया, लेकिन पास्टर उस समय थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि चलो है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते, कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना करनी, लोगों को बचाना है, उनको बोलना है कि चर्च में आइए आप, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट आप शामिल ही हो जाएं, आप साथ में मिल जाएं, आप अश्लील खुद ही हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है जो तेरे अंदर है वो बाहर आएगा। वचन कहता है ये। क्या प्रभु ने हमें माफ करना नहीं सिखाया? सिखाया है। इसीलिए उन लोगों को माफ किया जिन्होंने बहुत खिलाफ बातें की, जो मेरे खिलाफ चल रहे थे, जिन्होंने मेरे खिलाफ बातें की, मेरे खिलाफ चले, उनके घर बना के दिए हैं मैंने। लेकिन मैं इंटरनेट पे अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए कभी नहीं डालता। मेरे बर्थडे के दिन से आज तक, उससे पहले रोज चैरिटीज हो रही हैं, कंबलों से लेके, राशन से लेके, और राशन कमरे भर भर के, लेकिन आपको कभी नहीं मिला होगा। प्रेम का मतलब उसे इंटरनेट पे डालना नहीं है। अन्य जातियों की मेडिकल हेल्प जाती है। जैसा कि आपने भी देखा कैसे अपोस्टल अंकुर जी प्रोफेट सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कुछ दिनों से प्रोफेट सिंह जी के बीच में और अपोस्टल अंकुर जी के बीच में एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है यदि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि यदि तुम मनुष्य के अपराधों को समन ना करो तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को समन ना करेगा। इसलिए आप अपने दुआओं में प्रोफेट सिंह जी को और अपोस्टल अंकुर जी को लिखें कि परमेश्वर का प्यार इन दोनों परमेश्वर के दासों के ऊपर आने पाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि अपोस्टल अंकुर जी और प्रोफेट सिंह जी दोनों ही परमेश्वर के सच्चे दास थे। फालतू के वीडियो यूट्यूबर जो बना रहे हैं वो ना बनाएं। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इन दासों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का प्रेम इन दासों के जीवन के ऊपर आने पाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी परमेश्वर का जन लड़ाई करें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से प्यार करो और एक दूसरे के अपराधों को ढांपो और क्षमा करो। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, और ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर कर दिया है ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह सच्चाई को जान सके और वह व्यक्ति इन दोनों परमेश्वर सच्चे दासों के लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आप हमें सब्सक्राइब और आप इस वीडियो को एक लाइक करें। अब आप कमेंट करके बताएं कि आप इन दासों के लिए प्रार्थना करोगे कि नहीं करोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।